अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके माल मवेशी भी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो हमारे डेयरी फार्मर भाइयों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे अगर आपका जानवर जेर रोक ले तो क्या करना चाहिए। एक देसी नुस्खा भी आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह वो अमल करने से भी आपका जानवर जो जेर जो रुकी हुई होगी उसको फेंक देगा। तो जो वीडियो है उसको मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो सके। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे पेज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं, वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो दोस्तों, जेर का ना निकलना, जेर का रुक जाना, इसकी जो मेन वजह होती है वो जानवर में कमज़ोरी होती है। हम बारहा अपनी वीडियो में बताते रहते हैं कि जब आपके जानवर को आखिरी 3 माह रह चुके हों तो उसको अच्छी खुराक दिया करें। वैसे भी जब आपको पता चल जाए कि आपका जानवर गब्बन है तो उसका जो प्रोटोकॉल है उसको चेंज करना चाहिए, उसकी खुराक अच्छी रखनी चाहिए। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे होते हैं जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते जानवर की खुराक, उसको ज़्यादा खुराक देना। तो फिर चलें आखिरी 3 माह जब जानवर को रह जाएँ तो आप उसकी अच्छी खिदमत किया करें, जितनी अच्छी खिदमत हो सकती है आप अपने जानवर की किया करें। आप इस तरह उसको खुराक दिया करें जैसे एक ताज़ा सूए जानवर को आप खुराक दे रहे होते हैं, दूध वाले जानवर को जो आप खुराक दे रहे होते हैं। तो अच्छी खिदमत करें आखिरी 3 माह ताकि जानवर की कैल्शियम्स वगैरह की कमी ना हो, जानवर को विटामिन्स की कमी ना हो। अक्सर जानवर को कैल्शियम की कमी की वजह से ये वाला मसला जो है पेश आता है। तो जब आपने जानवर की अच्छी खिदमत की होगी, आपने उसके कैल्शियम्स, विटामिन, मिनरल उसको आपने दिए होंगे, तो इंशाल्लाह से वो कभी भी जेर नहीं रोकेगा और बहुत ही आसानी से जेर को रिमूव कर देगा। और उसके बाद हमारे जो फार्मर भाई हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो गलती ये करते हैं कि जानवर को जो है ना ताज़ा पानी नहीं पिलाते जब वो बच्चा दे चुका होता है, तो वो कहते हैं कि जी गाय ठंडी हो जाएगी या कुछ इस तरह की बातें करते हैं। अगर सर्दियाँ हों तो नीम गर्म पानी देना चाहिए और अगर तो गर्मियाँ हों तो ताज़ा पानी जो है अपने जानवर को दें, तो ताकि उसको हेल्प मिलती है जेर को रिमूव करने में। एक अमल आपने ये करना है, दूसरा अमल आपने ये करना है कि बच्चे को फ़ौरी तौर पे आपने उस माँ का जो दूध है, जो बोला है, वो आपने उसको पिलाना है, ठीक है? अ, अक्सर जो आप वो बच्चे को उसका माँ का दूध नहीं पिलाते, दूध में ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो रिमूव होने की वजह से भी आपका जानवर जो है ज़ेर फेंक देता है। तो एक तो आप ये अमल लाज़मी किया करें, फ़ौरन से जो वो बछड़ी-बछड़ा होता है उसको लाज़मी दूध पिलाया करें, बोला पिलाया करें लाज़मी, ताकि उसकी जो माँ है वो जल्द ही जेर को रिमूव कर दे। अक्सर दोस्त जेर रिमूव करने का इंतज़ार करते रहते हैं, तब तक वो बच्ची-बछड़ा भी जो है ना वो भी भूखा रहता है, तो ये उसकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता। और इसके अलावा एक नुस्ख़ा बताता हूँ, वो आप नोट कर लें। 1 पाव आपने गुड़ ले लेना है और 1 पाव ही आपने अलसी ले लेनी है, ठीक है? और आपने करना ये है कि बर्तन में पानी ले लें, तकरीबन 1 लीटर पानी ले लें, उसमें आपने जो है ना इसको उबालना है। तो अच्छे से आपने इसको पकाना है, अगर 1.5 लीटर पानी हो जाए तो भी ठीक है। तो अच्छे से जब इसको आपने चूल्हे पे पकाएँगे, तो ये एक गाढ़ा-सा लिक्विड बन जाएगा। तो ये आप जब अपने उस गाय को पिलाएँगे, जिसने जेर रोकी हुई होगी, तो इंशाल्लाह इससे देखेंगे आपके कुछ ही देर में आपका जानवर जो है, जेर को रिमूव कर देगा। तो ये तरीका आप ज़रूर आज़माएँ, इंशाल्लाह आपका जो जानवर जिसने जेर रोकी हुई होगी, तो वो आप जानवर जो है वो जेर रिमूव कर देगा। अगर आप देखें 14-15 घंटे गुज़र गए हैं या 24 घंटे गुज़र गए हैं, आपका जानवर जेर नहीं फेंक रहा, तो फिर आप डॉक्टर से राब्ता करें, फिर डॉक्टर ही जो है ना वो जेर को रिमूव करेगा, इसके अलावा वो जानवर जेर रिमूव नहीं करेगा। तो लिहाज़ा आप जानवर की तैयारी अच्छी दिया करें। तो ये सोने के बाद, बच्चा देने के बाद ये जो पानी वाला मामला होता है, ये भी लाज़मी दिया करें और बछड़ी-बछड़े को दूध भी जल्दी पिलाया करें ताकि उसको हेल्प मिले जेर रिमूव करने में।